की वैल्यू ये हमारे पास एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स के रूप में है और हमें सिर्फ ये करना है। चलो करते हैं। इसके लिए हम जानते हैं क्या होना चाहिए कि u x की पावर कुछ ना कुछ होनी चाहिए और y अपॉन x में फलन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये y एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, y अपॉन एक्स इसको x स्क्वायर कर दूं, तो ऐसी स्थिति में हमें एफ वाई अपॉन एक्स जो कि ये u मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। इसे नया नाम, इस कंप्लीट को मैं नया नाम एफ डेस वाई अपॉन एक्स दे देता हूं। अब मेरे पास n की वैल्यू 2 है और ये है, तो आयलर प्रमेय से क्या स्थिति बनेगी, देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। हाँ जी, देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n, हमारे पास कितना है 2 हुआ, ये 2 है तो 2u, यही आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है जिसमें साइन इनवर्स है। ये पार्ट हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था, इसको हमने सिद्ध भी किया था आयलर प्रमेय को। अब यहाँ पर जो है वो u ये है, तो साइन u क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 कॉमन ले रहा हूं साथ के साथ 1 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 1/4। हाँ, यहाँ पे x की पावर 1/5 1 प्लस y की पावर 1/5 अपॉन x की पावर 1/5। हाँ जी, ये हो जाएगा, देखो x की पावर 1/20 एफ वाई अपॉन एक्स। हाँ जी, ये जो साइन u है, तो ऐसी स्थिति में साइन u है वो आपके 1/20 जो ये घात का समघात फलन हुआ, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 1/20 है, समघात फलन है। तो देखो ऐसी स्थिति में हम आयलर प्रमेय लगा देते हैं, और आयलर प्रमेय ये कहता है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। एन हमारे पास हुआ 1/20 और एफ जो चल रहा है वो साइन यू के रूप में है। देखिए x डेल साइन यू अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल साइन यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल, एन की जगह 1/20, ये लो 1/20, और u है, सॉरी f है, तो वो साइन u के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो x साइन u का क्या हो जाएगा, कोस u डेल u अपॉन डेल x प्लस y कोस u डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल 120 साइन u। कोस u यहां से कॉमन आएगा और भाग लग जाएगा, ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1/20 tan u। देखो ये तो हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8, u हमारे पास दिया हुआ है कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y। ये कहीं ना कहीं आयलर प्रमेय ही इसमें लग रहा है, तो देखें इसे लिखा जा सकता है कोस u, साथ के साथ मैं x बाहर ले लेता हूं, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स रहेगा, और ये x की पावर हाफ बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में मैं इसे ये कह सकता हूं कि पावर हाफ ऊपर रहेगा और ये हो जाएगा एफ एक्स वाई अपॉन एक्स। हाँ जी, तो कोस u जो है वो, वैसे ध्यान दें तो ये फलन है, तो एफ एक्स की पावर, इसे एफ एक्स कहें या फिर इसे u y अपॉन एक्स कहा जा सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये u ले लीजिए, तो आप कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए ऐसा लिखा जाता है ये f अपॉन एक्स के रूप में। ये तो एक सांकेतिक भाषा है, तो इस f लिखें
चाहे आप u लिखें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस u 1/2 घात का समघात फलन है। हाँ जी, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ऐसी स्थिति में? 1/2 आएगी। देखो आयलर पर में क्या कहता है, मैं f हमेशा काम ले रहा हूं इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे हमें u दे रखा है, तो f को मैं कोस u कहूंगा, प्लस y डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन एफ x डेल कोस u अपॉन में डेल x प्लस y डेल कोस u डेल y इज इक्वल टू n। n आपके पास कितना चल रहा है? 1/2 कोस u। हाँ जी, ये हो जाएगा देखो x माइनस साइन u और u का डेल u अपॉन डेल x प्लस y माइनस साइन u और u का डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू हाफ कोस u। देखिए माइनस साइन u लेके मैं भाग लगा देता हूं, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस कोस अपॉन साइन, कोट u हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस हाफ कोट u इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो उसमें हमें सेक इनवर्स में मान दिया हुआ है u का, तो मैं इसे लिख सकता हूं सेक u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, अपॉन में एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। हाँ जी, ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसे, ये पूरा फलन वाई अपॉन एक्स का है। तो जो ये सेक यू है वो आपके 2 घात का समघात फलन हुआ। हाँ, जब ये 2 घात का समघात फलन हुआ तो इस पे आयलर प्रमेय लग सकता है। आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय हमारे पास है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन एफ। हाँ जी, f की जगह इस बार हमारे पास जो फलन है वो सेक u है, x डेल अपॉन डेल x सेक u प्लस y डेल अपॉन डेल y सेक u इज इक्वल टू n। n का मान हमारे पास है ये 2, u f की जगह सेक u, ये हो जाएगा देखो x, सेक का क्या होता है सेक x टेन x, तो सेक u टेन u और u का वापिस डेल u अपॉन डेल x प्लस y सेक u टेन u डेल y अपॉन डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2 सेक u। मैं सेक u टेन u कॉमन ले लेता हूं और भाग भी दे देता हूं, तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2 सेक u अपॉन में सेक u टेन u, ये तो कैंसिल, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2 कोट u, ये तो हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें u दिया हुआ है और हमें ये 3 सिद्ध करना है, ये लर्न है आपको। तो u जो दिया हुआ है उसे मैं यहां लिखता हूं, देखो u है जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा।
हाँ जी, तो इसे थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एफ वाई अपॉन एक्स, कौन सा, ये यहां से यहां तक का। तो ये y अपॉन एक्स का फलन हो गया, ये x और n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई ऐसी स्थिति में 2। हाँ, तब आप आयलर पर में लगा दो। आयलर पर में ये कहता है x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन यू। हाँ जी, यहाँ पर आपको u ही है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2u। हाँ जी, तब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी मांगा हुआ नहीं है हमारे इसमें से, ये स्टेप नहीं पूछा हुआ आपको, कहने का अर्थ ये हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि क्या है, तो क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर x के सापेक्ष वापस अवकलन करा हुआ है, तो बिल्कुल इसका आप x के सापेक्ष वापस अवकलन कर दीजिए। फर्स्ट का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये जैसे ही हम आंशिक अवकलन करेंगे तो स्थिति क्या बनती है देखते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो प्लस वाई ये हो जाएगा डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स। हाँ जी, इधर भी डेल यू अपॉन डेल एक्स है, इधर भी डेल यू अपॉन डेल एक्स है। ये तो 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स है, तो उधर 1 टाइम्स बच जाएगा। x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये सेकंड देखिए, क्या यही सेकंड आपके फर्स्ट आंसर है? बिल्कुल ये रहा। तो ऐसी स्थिति में एक तो आंसर अपने को ये मिल गया। अब बात करते हैं इसकी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ y के सापेक्ष अवकलन किया गया है, इसमें भी y दिखाई दे रहा है, तो इसी का एक y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। देखो आंशिक अवकलन करने पर क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। देखो ये x डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इस y का प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल वाई। हाँ जी, वापिस वही स्थिति है जिस प्रकार ये हुआ था, उधर ले जाएंगे, ये 1 टाइम्स हो जाएगा। x डेल टू यू अपॉन, इसे मैं डेल एक्स डेल वाई कह सकता हूं, प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। थर्ड नंबर इक्वेशन आएगी। देखो इससे हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब बचा लास्ट सी, तो ये एक तो सेकेंड आंसर। थर्ड को सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं कि सेकंड को हम x से इंटू करवाते हैं, प्लस थर्ड को y से इंटू करवा के जोड़ते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये x से इंटू कराओगे तो ये xy, और इसको y से कराओगे तो ये xy। तो ये हो जाएगा 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, प्लस इसको y से इंटू करवा रहे थे हम, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल, ये देखो ये आएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये आ जाएगा y डेल यू अपॉन डेल वाई यहां से। तो ऐसी स्थिति में लास्ट जो आंसर मिलेगा हमें ये मिलेगा डेल यू अपॉन डेल टू एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास वो देख लो, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 2u के इक्वल है, तो ये लो 2u।